आज की कक्षा में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की चौथी क्लास है। पिछली क्लास में बहुत जरूरी काम आ जाने के कारण केवल नियम बता पाए थे। नियम बताने के बाद क्लास खत्म करना पड़ा। तो आज हम देखेंगे, हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कंजक्शन डैट लगाकर उसको जोड़ देंगे और कर लेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो हम उसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? हमने आपको बताया था कि अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो जैसे हम देखिए, जैसे हमारा दिया है राम सेड ही, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही गोज टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट में दिया है कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, तो जो ये प्रेजेंट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो राम सेड दैट ही, जो पास्ट टेंस है उसमें इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो गो वेंट टू स्कूल। समझ गए आप? दूसरा रूल हमारा ये कहता है, दूसरा रूल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो क्या बदलेगा? देखिए, राम सेड ही इज गोइंग टू स्कूल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज गोइंग टू स्कूल। तो राम सेड कह रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। तो राम सेड डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। राम सेड ही, अब इज जो है ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब आप देखिए, फिर उसके बाद क्या है? फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट उसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैड
gone, he has gone to school. तो राम said that he had gone to school. ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए भाई, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, he has been going to school। तो ये बदल जाएगा, राम said that he had been going to school। ठीक है। उसके बाद आपका था कि पास्ट इंडिफिनिट में अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। जो ये बदलने वाले केवल 6 टेंस हैं। ठीक है। 2 और बचे हैं, देख लीजिए वो भी। आपका पास्ट इंडिफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट हमारा बदलेगा। देखिए, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। तो इसका हो जाएगा, राम सेड दैट ही हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है। अब कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस है वो चेंज हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही was going to school, he was going to school। तो ये बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की इंग फॉर्म के साथ हैड बीन लगाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। तो राम है सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच अगर जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बताई थी। अब ये जो हमने पास्ट के जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें हमने बताया कि ये इसमें परिवर्तन होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और ये भी बताया था साथ में हमने ये भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में विल और शेल लिखा है तो वो बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा भाई? विल और शेल बदल जाएगा शुड और वुड में। ठीक है, और कुछ इसके शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं वो चेंज होंगे। आगे हम उसको बता दे रहे हैं, उसकी क्लास हम अगली क्लास में बताएंगे कि जो निकटता सूचक शब्द हैं वो इस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगे कि जो जैसे कि हमारा दिया है डायरेक्ट में दिया होगा नाउ, तो जब वो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ का देन लिख देंगे। ठीक है, नाउ का देन लिख देंगे। दीज अगर दिया है तो दीज का दोज हो जाएगा। इसको ध्यान देना है, इसको रूल लिखा दे रहे हैं, इसको बताएंगे अगली कक्षा में। ठीक है, आप लोग आराम से समझते चलिए और जो पिछली क्लास है उसको देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएगी। ठीक है, आप जब तक ये याद करेंगे तो हम उसको अगली कक्षा में बताएंगे। एगो का बिफोर हो जाएगा, उसके बाद टू नाइट बदल जाएगा हमारा दैट नाइट में। टू नाइट हमारा दैट नाइट में बदल जाएगा। ठीक है, दिस जो है हमारा दैट में बदल जाएगा। हेयर जो है देयर में बदल जाएगा। हेयर देयर में बदल जाएगा। कम जो है गो में बदल जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। जस्ट जो है देन में बदल जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा भाई। जस्ट जो है देन में बदल जाएगा। टुडे में डेट डे हो जाएगा। टुडे में डेट डे हो जाएगा। ठीक है, टुमारो में द नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो में द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट डे में जहां नेक्स्ट डे लिखा होगा वो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा। द फॉलोइंग डे हो जाएगा। लास्ट नाइट का द बिफोर नाइट हो जाएगा। इस तरीके की चीजें बदलेंगी। और साथ में
अब जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बारे में अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब तक जो ये हमने आज बताया उसको आपको रिवीजन करना है, पिछली कक्षाएं देखनी है, और जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट करके पूछना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, जब तक आप इन सब चीजों को याद करिए। अगली कक्षा में जेंडर, पर्सन, नंबर, ये से रिलेटेड जो रूल्स होंगे इसके, वो सारी चीजें आपको बताएंगे।